हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फास्ट इन्फो क्लब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-2024 के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि किस कैटेगरी का फंड हुआ समाप्त। एक सवाल बच्चों के सामने बार बार आ रहा है कि क्या सरकार के पास फंड समाप्त हो गया है, क्या सरकार ने स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया है, क्या सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है। ये बहुत सारी समस्या बार बार स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों इसी समस्या को लेकर के हम आगे बात करेंगे। क्या ये जो समस्या आ रही हैं, क्या ये जेन्युइन समस्या है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो स्कॉलरशिप की जो अंतिम तिथि थी वो 22 मार्च थी। अब 22 मार्च निकल चुकी है और आज हो चुकी है आपकी 24 मार्च। अब बच्चों के अंदर यह भय बना हुआ है, क्या 24 मार्च हो चुकी है, क्या अब स्कॉलरशिप का पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि 22 मार्च निकल चुकी है और अब 24 मार्च हो चुकी है, क्या अब पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। इस बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटस देखते हैं जिसमें यह बताया गया है कि फंड का पैसा ख़त्म हो चुका है। जैसा कि इस स्टेटस में बताया गया है, स्कॉलरशिप एंड फी रिबर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। इस दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो जनरल से बिलोंग करते हों, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करते हों, या फिर वो माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हों, अभी 100% जो स्टूडेंट थे जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था, उनमें से बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। जब स्कॉलरशिप ही नहीं आई है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि फंड की अनअवेलेबिलिटी के कारण बहुत सारे स्टेटस में इस तरीके से शो हो रहा है। दोस्तों इस चीज़ से संबंधित हम आगे बात करेंगे कि क्या ये जो स्टेटस शो हो रहा है, ये स्टेटस सही है या फिर कोई अफवाह फैलाई जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटस है ये टेलीग्राम पे बार बार वायरल हो रहा है। कि जो स्टेटस है ये फेक है, क्योंकि जो इस तरीके के स्टेटस हैं वो 31 मार्च के बाद शो हो सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटस 31 मार्च के बाद तो शो हो सकते हैं, लेकिन 31 मार्च से पहले इस तरीके का कोई भी स्टेटस शो होना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल 31 मार्च तक अपने स्कॉलरशिप का वेट करना है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के अलग अलग स्टेटस हो रहे हैं, जैसे कि तो दोस्तों इस तरीके के स्टेटस में, जैसे कि इसमें बताया गया है, ब्लॉक्ड एच पर मार्क्स मिसमैच फिल्ड बाय कॉलेज स्टूडेंट। इसमें क्या किया है, आपके कॉलेज वालों ने जो मार्क्स चढ़ाकर भेजे हैं वो मार्क्स आपके रियल मार्क्स से डिफरेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कॉलेज वालों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपके कॉलेज वालों की गलती है कि उन्होंने आपके गलत मार्क्स चढ़ा करके भेजे। और अब करेक्शन की डेट भी निकल चुकी है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब केवल और केवल इसका एक ही समाधान है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा और भी स्टेटस हैं जो बच्चों के शो हो रहे हैं, जैसे कि इस स्टेटस में दिखाया गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तब शो होता है जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे आपके स्कॉलरशिप में, जैसे इसमें रीजन दिया गया है कि कोर्स एलिजिबिलिटी नॉट फिल मार्क्स। इसमें एक रीजन आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे कि इसमें दिया गया है, इसमें रीजन दिया गया है कोर्स एलिजिबिलिटी नॉट फिल मार्क्स। और इस रीजन के कारण ये डीडब्ल्यूओ लेवल पे क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों के इस तरीके के स्टेटस हो रहे हैं, बता दूं इस तरीके के स्टेटस जिन बच्चों के शो हो रहे हैं जो डीडब्ल्यूओ लेवल पे रिजेक्ट हो चुके हैं, उनका अब कोई भी समाधान नहीं है, उनका स्कॉलरशिप अब आना संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि इस जगह पर आपका वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा होता, तब आपके स्कॉलरशिप आने के जो चांसेस थे वो 99% होते। क्योंकि यहाँ रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी कि डीडब्ल्यू लेवल पे ये फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो अब इसमें कोई भी चांसेस नहीं बनते कि इसमें कोई करेक्शन हो सकता है। या और दोस्तों जिन छात्रों के
स्टेटस कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कि दिया गया है कि उनका स्टेटस DWO लेवल पर वेरीफाई हो चुका है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाई, जैसे कि इसमें दिखाया गया है वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इनका जो फॉर्म है वो 10 मार्च को वेरीफाई हो चुका है, 10/3 यानी 10 मार्च को वेरीफाई हो चुका है। तो इनके में शो कर रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसका मतलब ये है कि इनका जो फॉर्म है वो DWO लेवल पर वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेरीफाइड बाई या फिर रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, उनको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको केवल और केवल 31 मार्च तक वेट करना है और उनकी स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में आ जाएगी। मैं 31 मार्च इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि DWO जो समाज कल्याण विभाग है उसने एक सूचना प्रसारित किया जिसमें बताया है कि सभी बच्चे, चाहे वो SC कैटेगरी के हों, चाहे वो OBC कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल से हों या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से हों, सभी स्टूडेंट के जो स्कॉलरशिप है वो 31 मार्च तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। उनको 31 मार्च तक इंतज़ार करना है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यानी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक सूचना प्रसारित की है जिसमें बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के छात्र छात्राओं के लिए संचालित दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। उक्त योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए समस्त विवरण का स्टेट NIC राज्य इकाई के स्तर पर संबंधित विभागीय वेबसाइटों से ऑनलाइन परीक्षण किया जाता है। परीक्षणोपरांत आवेदन में पाई गई स्थिति का विवरण संबंधित छात्र के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, इसमें बता रहा है कि जो आप लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करते हैं, जो NIC के थ्रू स्टेटस रिलीज किया जाता है, उस स्टेटस के बारे में बता रहा है। यदि किसी छात्र का वर्तमान स्थिति का विवरण उसके अभिलेखानुसार सही है, जैसे कि जिस छात्र का वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, तो छात्रों का डाटा विभाग द्वारा वेरीफाई कर दिया है एवं अपात्र छात्रों को रिजेक्ट कर दिया है। पात्र छात्रों को शासन द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं को निदेशालय द्वारा धनराशि प्रेषण की कार्यवाही दिनांक 31 मार्च, दोस्तों देखो यहाँ दे रखा है कि 31 मार्च 2024 तक प्रेषित कर दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि इसमें बता रखा है कि आपको 31 मार्च 2024 तक जो भी आपकी धनराशि होगी वो आपको प्रेषित कर दी जाएगी, मतलब कि आपके पास भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर जनरल कैटेगरी का पैसा आ चुका है या जनरल कैटेगरी का पैसा अभी धीरे धीरे आ रहा है और SC ST कैटेगरी का पैसा आ चुका है, लेकिन OBC वालों का अभी तक किसी का भी कोई पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के द्वारा ये आख्या से सहमति दी गई है कि जिन बच्चों का DWO से वेरीफाई हो चुका है उन बच्चों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनका जो स्कॉलरशिप है वो 31 मार्च 2024 तक उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और यदि आपका DWO लेवल पर वेरीफाई हो चुका है तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 99% आपका स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा। आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू दोस्तों। स्कॉलरशिप और सरकारी एग्जाम से रिलेटेड इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।